हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जापानीज ड्रामा लेकर आई हूँ जो कि रोमांस, कॉमेडी और एक्शन से भरा है। ड्रामे का नाम है हिटमैन इन लव, जिसकी टोटल 10 एपिसोड्स हैं। सोच के देखो, एक हिटमैन किसी को मारने जाए लेकिन उल्टा उस पर अपना दिल हार बैठे। कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस मांगा आर्टिस्ट मित्सुकी को दिखाते हुए। हाल ही में इसकी मांगा को मोस्ट पॉपुलर मांगा का अवार्ड मिला। इसी खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। ये इस बात से अनजान है इसी पार्टी में एक हिटमैन उसे मारने आया है। मित्सुकी ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप ठीक करने आई, तभी हिटमैन उसे मारने आया। सवाल ये है, आखिर वो एक मांगा आर्टिस्ट को यहाँ मारने क्यों आया? आखिर इसका क्या मकसद है और ये हिटमैन कौन है? ये जानने के लिए हम एक हफ्ता पीछे चलते हैं। उसे हिटमैन की कहानी देख लेते हैं, जिसका नाम है शू, और ये बिल्कुल एक आम सा लड़का है। वो जो के साथ मिलकर अपने बाप की क्लीनिंग कंपनी में काम करता है। बचपन में जब शू के पेरेंट्स गुजरे, तब जो ने उसकी परवरिश की। जो चाहता था अब वो अपने बाप की कंपनी का खुद ध्यान रखे। जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता था, मगर जो नहीं चाहता वो इस कंपनी को अकेला संभाले। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए। बलून के पेड़ पर अटकने की वजह से एक बच्ची रोने लगी। शू ने उसकी मदद की, बलून उतारा, मगर वो बलून फट गया। बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। माँ को लगा शायद शू ने उसकी बच्ची को रुलाया। शू के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी वो अच्छा करने का सोचता है तो कुछ न कुछ उलट हो जाता है। जैसे स्कूल में एक दफा प्रिंसिपल गिरने लगा, शू ने उसे पकड़ने की कोशिश की। गलती से पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल की विग उतार दी। एक दिन रेस के दौरान चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। जो ने शू को समझाया, माना कि उसका दिल बहुत नरम है, लेकिन कभी कभी वो इन चीजों को इग्नोर कर दिया करे, ऐसे वो मुश्किलों में नहीं फंसेगा। दूसरी तरफ हम शू को देखें तो दूसरों की मदद करके उसे अवई की याद आती है। शू के बचपन की दोस्त पार्क में खेलते वक्त शू ने उसे गिरने से बचाया। इसके लिए अवई ने शू को एक थैंक यू लेटर दिया, जो अभी तक शू ने संभाल कर रखा है। इसके बाद अवई अपने पेरेंट्स के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। जो ने शू को बताया वो आज रिटायर हो रहा है। कहा, मैं एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपनी जिंदगी खुशी से गुजारूंगा, तुम भी बिल्कुल ऐसा करना। मगर अफसोस, उसी रात जो को किसी ने शूट करके पानी में फेंक दिया। मौत की खबर सुनते ही शू अपना आपा खो बैठा। वो बहुत रोया। कुछ दिनों बाद जो के कत्ल के बारे में न्यूज आई। बताया गया जो डूबने से मरा, लेकिन असल में उसे शूट करके मारा गया था। न्यूज में साफ साफ झूठ बोला जा रहा था। शू ने जो की दोस्त श्योरी से पूछा। श्योरी ने बताया, मैंने ही जो की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का बोला। वो नहीं चाहती थी जो की सच्चाई के बारे में औरों को पता चले। श्योरी अब उससे मजीद झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने जो की असल आइडेंटिटी के बारे में बताया। जो असल में हिटमैन है, जिसका कोड नेम है द स्ट्रॉन्ग टाइगर, जो सीक्रेट ऑपरेशन सर्विस यानी सॉस के लिए काम करता है। श्योरी भी सॉस की कमांडिंग ऑफिसर है। सॉस टेररिस्ट या ऐसे इंसानों को मारते हैं जो किसी तरह कानून के चंगुल से बच निकले हों। जो को कत्ल करवाने वाले क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे हिटमैन को पसंद नहीं करते। सीसीटीवी फुटेज से पता चला जो का कत्ल मित्सुकी ने किया। दूसरों के लिए काम से मांगा आर्टिस्ट, लेकिन असल में ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। शो को अब भी उसके बात पर यकीन नहीं हुआ, तो श्योरी ने जो का सीक्रेट रूम दिखाया, जिसमें एक हिटमैन की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। सच्चाई का सामना करने के बाद शो ने डिसाइड किया वो भी हिटमैन बनेगा, ताकि वो मित्सुकी को मारकर जो की मौत का बदला ले सके। ये काम श्योरी करना चाहती थी, लेकिन शो ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। श्योरी ने मना किया क्योंकि जो शो को हिटमैन नहीं बनाना चाहता था। शो बदले की आग में जल रहा था। उसने श्योरी की नहीं सुनी। श्योरी ने उसकी जिद के सामने घुटने टेक दिए। तैयार होकर शो मित्सुकी की पार्टी में पहुंचा। पार्टी में हमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है, सुपर मॉडल रियोसे। हर कोई इसे जानता है क्योंकि ये अपने काम में बहुत माहिर है। रियोसे मित्सुकी की मांगा का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए गिफ्ट के तौर पे वो उसके लिए सेंटेड कैंडल लाया। जब मित्सुकी अकेली थी, शो उसे मारने आया। वो गन से वैसे ही उसे शूट करना चाहता था जैसे मित्सुकी ने जो को शूट किया। शो के गन निकालने से पहले वहाँ सफाई वाली औरत आ गई। शो को ड्रेसिंग रूम के बाहर देखकर मित्सुकी को लगा वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। शो बेचारा घबरा गया। उसने जल्दी से बहाना किया, मैं तो बस ये बताने आया था कि पार्टी शुरू हो गई है। अब शो के पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे मित्सुकी को जहर का इंजेक्शन लगाना होगा। वो बहाने से मित्सुकी से बात करने गया ताकि मौका मिलने पर उसे इंजेक्शन लगा सके। बात कुछ बनी नहीं, तभी शो को झूमर हिलता हुआ दिखाई दिया। उसके बिल्कुल नीचे मित्सुकी खड़ी थी। झूमर उस पर गिरता इससे पहले शो ने उसकी जान बचा ली। शो के हाथ पर चोट आई। मित्सुकी उसके पास आई और बैंडेज करने लगी। दोनों अकेले थे। शो को उसे मारने का मौका मिला। मारने के लिए गन निकालने लगा, मगर फिर किसी ने आकर प्लान चौपट कर दिया। शो बदले की आग में मजीद चलने लगा। कहा, कब तक बचोगी? पता चला हादसे की वजह से इस पार्टी को कैंसिल कर दिया। वहाँ शो को मित्सुकी का गिरा हुआ झुमका मिला। घर आते ही श्योरी ने बताया वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था।
छानबीन करने पर पता चला मित्सुकी को कोई दूसरा हिटमैन मारने की कोशिश कर रहा है। मित्सुकी के बहुत से दुश्मन हैं, उनमें से किसी ने इसे हायर किया। हर कोई इसे डेथ प्रिंस के नाम से जानता है क्योंकि ये अपने विक्टिम्स को बहुत खूबसूरती से मारता है। ये कोई और नहीं बल्कि रियोसे है, वही सुपर मॉडल। शियोरी ने फिर शू को समझाया वो इस सब से पीछे हट जाए, अभी तक उसने किसी का कत्ल नहीं किया। वो आम सा लड़का है, किसी को मारना उसकी बस की बात नहीं। शू को अचानक याद आया बचपन से लेकर अब तक जो उसे कुछ न कुछ सिखाता रहता था। हर रोज जो उसे फाइटिंग सिखाता और उसे लेक्चर्स देता। शू को यकीन है वो जो की दी हुई ट्रेनिंग से मित्सुकी को मार देगा। रात को मित्सुकी को नींद आने लगी, थकावट से नहीं बल्कि उसी कैंडल की वजह से जो उसे रियोसे यानी डेथ प्रिंस ने दी थी। इसी दौरान उसे जान से मारने शू उसके घर आया। जैसे ही मित्सुकी के कमरे में पहुंचा उसे सीलिंग से कुछ आवाज आने लगी। ये बॉल की आवाज थी जो सीधा मित्सुकी के कमरे में रुकी। बॉल पर डेथ प्रिंस का मार्क है, यानी ये बॉल डेथ प्रिंस ने फेंकी। जब भी वो अपने टारगेट के लिए जाल बिछाता है तब वो उस पर अपना मार्क जरूर छोड़ता है। बॉल अचानक से बड़ी होने लगी। शू घबराने लगा और से देखा तो बॉल के अंदर धूल भरी हुई थी और कमरे में कैंडल चल रही थी। शू को जो की बात याद आई। लेक्चर के दौरान जो ने उसे डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में बताया। धूल को अगर मेटल पाउडर के साथ ऐसे मिक्स किया जाए कि जैसे ही वो आग के कांटेक्ट में आएगा तो एक बड़ा ब्लास्ट होगा, यानी जैसे ही बलून फटा कैंडल की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे मित्सुकी के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। बॉल फटने वाला था, वक्त रहते ही शू ने उस कैंडल को बुझा दिया। बॉल फटते ही पूरा कमरा धूल से भर गया। आवाज से मित्सुकी जागी। शू उसके बेड के नीचे छुप गया था। धूल से बचने के लिए अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की रूफटॉप पर आई। खुद को सहारा देने के लिए रूफटॉप की ग्रिल को पकड़ा, लेकिन वो ग्रिल निकली हुई थी। ग्रिल पर डेथ प्रिंस का स्टिकर है, इसका मतलब उसी ने इस ग्रिल को लूज किया। मित्सुकी बिल्डिंग से गिर जाती पर शू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे बचा रहा था। बीच में उसका दिल चाहा वो मित्सुकी को छोड़ दे, ऐसे शू का बदला पूरा हो जाएगा। शू उसका हाथ छोड़ने लगा तभी उसे आउई की याद आई। मित्सुकी ने उसे ऊपर खींचने की रिक्वेस्ट की और ऐसे शू ने फिर से उसकी जान बचा ली। मित्सुकी को शक हुआ आखिर इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहा है। शू ने घबराते हुए कहा वो तो उसका झुमका वापस करने आया था। मित्सुकी ने फिर सवाल किया आखिर मेरे घर का पता कैसे चला। शू ने बताया पार्टी में उसके असिस्टेंट ने उसका कार्ड दिया था, वहाँ से पता चला। पार्टी के दौरान सच में उसके असिस्टेंट ने शू को कार्ड दिया था। शू को लगा वो पकड़ा जाएगा, मगर फिर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। मित्सुकी ने कहा मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। इनकी बातें ऊपर छुपे डेथ प्रिंस ने सुन ली। शू ने मित्सुकी की ऑफर कबूल की क्योंकि उसे ऐसा लगा करीब रहकर वो उसे जान से मार पाएगा। मित्सुकी ने इसे अपने ऑफिस में हेल्पर के तौर पर रखा। मित्सुकी ने अपने घर में ही छोटा सा ऑफिस का सेटअप लगाया है जिसमें उसके अलावा 4 लोग काम करते हैं। इनमें सिर्फ हम लोग 2 लोगों को जान लेते हैं। चीफ असिस्टेंट चिकागे जो अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है। इसी चक्कर में शू और रियोसे पर लाइन मारती है, मगर दोनों में से कोई भाव नहीं देता। दूसरा है मांगा एडिटर तात्सुकी। तात्सुकी का सपना है फेमस एडिटर बनना, इसके लिए वो दिन में भी सपने देखता है। ऑफिस में काम पर लगते ही शू अपना काम करना शुरू हो गया। मित्सुकी का कमरा धूल वाले बॉल फटने से काफी गंदा हो गया था। शू ने उसकी विंडोज वगैरह साफ की। कचरा उठाते वक्त याद आया मैं इसे मारने आया था, सफाई करने नहीं। मित्सुकी इसके साथ ही कमरे में अपनी मांगा का काम कर रही थी। वो अकेली है। शू को उसे मारने का मौका मिला। कल रात जहर वाला इंजेक्शन यही रह गया था। उसने ढूंढा और मिल भी गया। इसी बीच मित्सुकी आने लगी। वो इसे देख न ले इसलिए उसने मित्सुकी को अपनी तरफ खींचा। पैर से इंजेक्शन को छुपाने लगा। मित्सुकी को ये लगा वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। शियोरी ने शू पर गुस्सा किया जब उसे ये पता चला वो उसका बॉडीगार्ड बन गया है। शू से कहा तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम किसी को नहीं मार सकते। तुम मित्सुकी को मत मारो, डेथ प्रिंस खुद उसे मार देगा। शू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जो का बदला खुद अपने हाथों से लेगा। शियोरी से आखिरी चांस मांगा और उसने दे भी दिया। मित्सुकी की मांगा पर लाइव एक्शन मूवी बननी थी जिसमें रियोसे काम करेगा। रियोसे को देखकर शू को अब पता चला डेथ प्रिंस एक सुपर मॉडल है। शू को अच्छे से पता है वो मित्सुकी को मारना चाहता है, इसलिए शू ने उसके साथ बदतमीजी की। तात्सुकी को उस पर बहुत गुस्सा आया, बाद में डांटा भी। शू जाने लगा। डेथ प्रिंस ने उस पर डार्ट से हमला किया। शू ने जिस स्पीड से डार्ट को पकड़ा वो काबिले तारीफ थी। डेथ प्रिंस ने उसे साफ साफ कहा वो उसके टारगेट से दूर रहे, वो उसे जान से मारेगा। शू ने बताया मित्सुकी उसकी टारगेट है और वही उसे मारेगा। डेथ प्रिंस ने आज तक अपना टारगेट किसी को नहीं दिया। यहाँ इन दोनों का आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ। शू ने सोच लिया वो मित्सुकी को आज रात मारेगा। उसने मित्सुकी के लिए खाना बनाया, साथ में सूप भी जिसमें वो मित्सुकी को जहर डाल कर देगा।
मित्सुकी जैसे ही घर वापस आई उसने बताया वो खाना खा चुकी है। शू को अपना प्लान फेल होता दिखाई दिया। कहा कम से कम तुम सूप तो पी ही सकती हो। उसने सूप पीने के लिए हाँ कह दी। शू ने सूप को कटोरी में डाला। कटोरी में जैसे ही जहर डाला बाकी सारे ऑफिस वर्कर आ गए। उन्होंने अपने लिए भी सूप डाला और कटोरियों को ऐसे मिक्स किया शू भूल गया उसने किस में जहर डाला था। सबने सूप पिया। सूप पीते ही बेचारा तात्सुकी मारा गया। सबको पता चल गया उसे शू ने मारा। खैर ये सब कुछ शू के दिमाग में चल रहा था। अभी तक किसी ने सूप नहीं पिया। शू ने चम्मच के जरिए लाइट को ऑफ किया। कुछ ही सेकंड्स में लाइट वापस आई। सबके हाथों से सूप की कटोरियां गायब थी क्योंकि शू ने उन्हें जाकर सिंक में रख दिया। बहाना बनाया डिनर का टाइम खत्म हो गया है, इस टाइम के बाद खाओगे तो मोटे हो जाओगे। शू मित्सुकी के कमरे में सफाई कर रहा था तब उसे पता चला मित्सुकी एक नई मांगा लिख रही है। मित्सुकी ने उससे रिक्वेस्ट की वो ये बात किसी को ना बताए क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक उसकी ये मांगा खत्म नहीं होती वो नई मांगा स्टार्ट नहीं कर सकती। इस बीच शू ने सवाल किया कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा, कोई तो वजह होगी। वजह मालूम करने के लिए वो मित्सुकी पर जोर देने लगा जिससे मित्सुकी गुस्सा हो गई। शू को घर जाने का बोला। अगले दिन शू ने डिसाइड कर लिया वो उसे मार डालेगा। घर में दोनों अकेले थे। शू ने उसे मारने के लिए गन निकाली। मित्सुकी उसकी तरफ देख नहीं रही थी। उसने शू से कल रात के लिए माफी मांगी। शू ने घबरा कर गन छुपाई। मित्सुकी उसे अपनी नई मांगा की स्टोरी बताने लगी। स्टोरी बताते हुए वो काफी एक्साइटेड थी। ये एक लव मांगा होगी। कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपने बचपन के दोस्त से खेलती रहती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन कभी उसका इजहार नहीं करते। जाते हुए मित्सुकी ने अपने बाल बांधे। शू को आउई की याद आई। शू ने पूछा स्कूल लाइफ में मैं एक लड़की को पसंद करता था। मैंने उसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल में जाना था लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गई। असल में मुझे उस फेस्टिवल में अपनी मोहब्बत का इजहार करना था। बचपन में क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? वो जानना चाहता था ये आउई है या नहीं। मित्सुकी ने जवाब दिया ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे शू का आइडिया अच्छा लगा। वो इस सीन को अपनी नई मांगा में डालेगी। पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए उसे फायरवर्क फेस्टिवल में जाना था। फेस्टिवल में मारने का अच्छा मौका मिलेगा इसलिए शू भी जाने के लिए तैयार हुआ। आज रात फायरवर्क फेस्टिवल होना था, दोनों वहीं जाएंगे। डेथ प्रिंस ने उनकी सारी बातें सुन ली क्योंकि उसने मित्सुकी के बैग में एक लिसनिंग डिवाइस डाला है। फेस्टिवल में जाने लगे तो देखा रोड ब्लॉक है। तभी रियोसे यानी डेथ प्रिंस अपनी बाइक लेकर आया। उसने मित्सुकी से कहा वो जहाँ जाना चाहती है वो उसे छोड़ देगा। शू ने मित्सुकी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रियोसे के साथ बैठकर चली गई। शू पहुंचा, देखा मित्सुकी फायरवर्क्स का इंतजार कर रही है। उसके पास आकर टेंशन में पूछने लगा तुम्हें चोट तो नहीं आई, क्या तुम ठीक हो? उसे फिक्र करता देखकर मित्सुकी को लगा वो रियोसे से जल रहा है। मित्सुकी को अकेला पाकर शू को लगा मारने का अच्छा मौका है। तभी शू की नजर मित्सुकी के बैग पर लगे बॉल पर पड़ी। ये बॉल रियोसे ने दी थी। उस पर डेथ प्रिंस का मार्क था। शू ने जल्दी से बॉल को लिया और सोचने लगा इसमें क्या ट्रैप हो सकता है। दूर से डेथ प्रिंस ने उन पर नजर रखी हुई थी। अपना ट्रैप स्टार्ट किया। एक तार को जलाया। उस तार की मदद से पटाखे जलेंगे जिससे बहुत तेज रोशनी निकलेगी। बॉल में ऐसी गैस है जिस पर ज्यादा रोशनी पड़ने से वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। शू को जो का लेक्चर याद आया उसकी मदद से उसने डेथ प्रिंस का ट्रैप जान लिया। पटाखे चलने से पहले शू ने बॉल को हवा में फेंका। मित्सुकी को गले लगाया। बॉल ब्लास्ट हुआ और इसी तरह आतिशबाजी शुरू हुई। एक बार फिर शू ने मित्सुकी की जान बचाई। क्या वो उससे बदला ले पाएगा या उसके आगे अपना दिल हार बैठेगा? ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।